नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा भूतिया चुड़ैल की बहुत अच्छी ज़बरदस्त कहानी, जिससे सुन कर के आप लोग बहुत ही रोमांचित हो जाएंगे। डरावनी कहानी है, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है, सिर्फ सुनना है और मज़ा लेना है। तो भाइयों, चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ताकि मैं और अच्छे ऐसी ही कहानी आप लोगों के लिए लाता रहूँ मैं। तो देखिए मेरी ज़बरदस्त कहानी। तो भाइयों, इंतज़ार खत्म हुआ, आज लेकर आ चुका हूँ भूतिया चुड़ैल की बहुत अच्छी कहानी। तो भाइयों, इंतज़ार पहले भी कहा था मैंने, बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ भूतिया चुड़ैल की कहानी। तो भाइयों, डरना नहीं, बहुत अच्छी शानदार कहानी है। चलो हम सुनाते हैं भूतिया चुड़ैल की कहानी। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहती थी, जिनकी उम्र तकरीबन 90 बरस की हो चुकी थी। और गांव के सारे बच्चे रोज उनसे कहानियां सुनने की जिद किया करते थे, और वह सभी बच्चों को साथ में बैठा करके तरह तरह की बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी। एक बार की बात है, जब एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगा कि हमको जो है डरावनी कहानी, चुड़ैलों की कहानी सुननी है। लेकिन दादी माँ उन बच्चों को तो भूतों की कहानी सुनाने से मना ही करती थी, और उनको लगता था कि बच्चों में कहीं डर न पैदा हो जाए, इसीलिए वो नहीं सुनाती थी। लेकिन सभी बच्चों दादी माँ से जिद करने लगे कि हमको भूतों की कहानी सुनना है। तभी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू कर देती है। एक जंगल में एक पहाड़ी थी, वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा हुआ था। भाइयों, डरना नहीं, बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के बहुत से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाकर रखती थी, ताकि कोई उस खंडहर के करीब ना आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर जाता है, और जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच जाता है, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना हुआ था। और उसको तो ये पता ही नहीं था कि यहाँ चुड़ैल भी रहती है और यहाँ इतना सारा खजाना है। अब लकड़हारे की क्या हालत होती है, आगे आप देखो कैसी हालत होती है। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इससे उत्तम जलाऊ लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती। जो पूरी तरह सूखी हुई थी, वह लकड़हारा खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचता है, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था, जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी होगी। उस दरवाजे पे इसी नक्काशी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया।
खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फियाँ, सोने के सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार उसे मिला। अब लकड़हारा ने आज से पहले इतनी सारी दौलत कभी अपनी आंखों से नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, कोई भी इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चकाचौंध तो हो ही जाएगा। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और जोर से हवाएं चलने लगती हैं। लकड़हारा खंडहर में एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और अब उसकी फट रही है। भाइयों, आप लोगों की ना फटे, बहुत डरावनी कहानी है आप आगे। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। यह देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है बेहोशी की हालत में। और जब लकड़हारे को होश आता है तो वहाँ चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। भाइयों, लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता है कि वह यहाँ कैसे पहुँच गया। लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है, उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया जिससे उसका खर्चा तो चल ही जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही चला जाता है। भैया, घर में आकर सभी को यह बात बताता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं उसके घर में उसकी बातों का, और उसे लगता है मैं इतनी जोर जोर से सबको अपनी बात तो बता रहा हूँ, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं, कोई सुन ही नहीं पा रहा है मैं कह क्या रहा हूँ। तभी वह पास में ही पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने की कोशिश तो करता है, हाथ डालता है पानी में, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर पाता है। भाइयों, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाइयों कि वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगा देती है। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चों की नींद आ चुकी होती है और वो सो जाते हैं कहानी सुनते सुनते। तो भाइयों, जैसे ही सभी बच्चों की आँख खुलती है तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं। और वह बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद की थी, वह दादी माँ गायब हो चुकी होती है। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश, दादी माँ नहीं, वो लड़का गायब हो जाता है जिस तो जिद कर रहा था कि हमको डरावनी कहानी सुनो। दादी माँ चारों तरफ उस बच्चे की तलाश करती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता है। सभी बच्चे सोचते हैं आखिर वो गया तो गया कहाँ वो बच्चा, रहस्यमय लड़का ही था क्या, यह कहाँ रहस्यमय
लड़का बनकर रह गया और उसका पता नहीं चला। तो भाइयों कहानी समाप्त हो जाती है और बहुत अच्छी कहानी मैंने आपको सुनाया है। कहानी कैसी लगी ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना, और मैं बहुत ही जल्द ऐसी ही भयानक कहानी लेकर के आऊँगा और आप लोगों को सुनाऊँगा, आप लोगों का मनोरंजन करूँगा। और मेरा भी ख्याल रखिए भाइयों, चैनल को